Okay, with this. So in session 3, we are going to uh, study a more depth of this name giving process. So first of all, write up the first letter of name. First letter of name is the lagna. Okay. ठीक है. एंड सेकेंड जी, इंसान की स्पीच, इंसान के फूड हैबिट्स, इंसान की फैमिली, वेल्थ, एवरीथिंग. ठीक है. ठीक है, इंसान के सेकंड नेम के सेकंड अल्फाबेट से पता चलेगा. हम्म. क्लियर है? जी. बहुत बहुत बढ़िया. हम्म. जब भी नाम के पहले अक्षर से संबंधित ग्रह 6, 8 और 12 घर में होगा, अगर वही लॉर्ड 9 और 11 में होता है तो वो मध्यम माना जाएगा. Well, in this case, if happens to be that lord in 9th or 11th house, will be considered as madhyam. Not bad, not good, but okay. Written? Understood? हो गया सर. The next, the first letter of the name happens to be Shubh Graha. The first letter of the name happens to be Shubh Graha. Full stop. If it's in Kendra, it qualifies for Kendradipatya dosh. अगर हमारे नाम का पहले अक्षर का ग्रह केंद्र में है तो केंद्राधिपत्य दोष लगेगा. सर एसोसिएटेड और हेम्ड में क्या फर्क होगा? इट्स द सेम थिंग. नहीं नहीं, हैम ऑलमोस्ट हेम्ड तो हो गया पाप कतरी. पाप कर्तरी. वही कह रहा हूँ कि पाप कर्तरी में चाहे साथ बैठे हैं तो भी पाप कर्तरी में दो, मतलब हैम्ड वैसे बेसिकली आता है कि एक हाउस में वो बैठा है, आपके फर्स्ट नेम एक टू फर्स्ट इधर एक लेटर, इधर. और दोनों तरफ दूसरे ग्रह बैठे हैं, दैट इज हैम्ड. हम्म. ओके, साथ में बैठे हैं तो दैट इज कंजंक्शन. वो यू. कंजंक्शन. हाँ. ठीक है. हम्म. If this is in the chart, it won't allow person to come up in life. अगर ये चार्ट में भी है तो वो भी इंसान को इजीली लाइफ में ऊपर नहीं आने देंगे. अब ये सारी चीजें हमारी रिलेट हो रही है नेम से, उसे उस तरह से ही समझ के चलिए. इसको पे ना दिमाग को लगाइए, यही चलिए कि वो जो पहला नेम का हमारा अक्षर, उसका जो ग्रह है वो इस तरह दो ग्रहों के बीच में हेम्ड है, तो इंसान को ऊपर लाइफ में आने नहीं देगा. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अगर ऐसा है कि ग्रह दोनों के बीच में फंसा है, मालफिक के बीच में, द नेटिव विल हैव अ हेड रिलेटेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग दोज डेज और ड्यूरिंग दोज मंथ्स. So you should better avoid, or if you find persons in Jupiter is really in very bad conditions in those days, so avoid giving that name or during that time period. ठीक है. सर जुपिटर तो 1 साल एक ही उसमें रहता है ट्रांजिट में. हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि वो मतलब जैसे वक्री होता है या कुछ कुछ भी ऐसा है तो अस्त अस्त है. अस्त है, तो वो चीजें देखना बहुत जरूरी है. तो वो शुभ काम नहीं होते तो इंसान को आप जब नाम दे रहे हैं तो वो शुभ कैसे होगा, उसके आगे काम कैसे चलेंगे शुभ. दिस इज द वेरी मेजर पॉइंट टू बी सीन एंड टू बी ऑब्जर्व. जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं ये चीजें
ध्यान नहीं दी जाती है, और ये बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसलिए जो भी देख रहे हैं, वो चाहे वो शुक्र से संबंधित है, वो चाहे गुरु से संबंधित है, वो चाहे बुध से है, तो वो देखना जरूरी है कि उस दौरान वो डेबिलिटेशन में ना हो, अस्त ना हो, कुछ ऐसा ना हो, वक्री ना हो। वो चीजें देखना उस टाइम पे जरूरी है जब आप नेम दे रहे हैं। सर जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में होता है, रिचुअल्स होते हैं जैसे कि हम्म। नामकरण, कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, 21 दिन बाद या 13 दिन बाद, कुछ इस तरह के। तो लोग उसी दिन नाम रखते हैं। ठीक है, नेम रिवीलिंग डे हो गया, उसको कह लेते हैं। हम्म। तो दैट कि हमने उस दिन के ट्रांजिट का चेक करना है कि ये कौन सा ग्रह नीच आ रहा है, उससे रिलेटेड नाम ना रखें। और अगर रखना भी है, बाई चांस इट इज मैंडेटरी टू गिव द नेम, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करें या कोई निक नेम रखें। ये ट्रिक। नहीं, वो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जो पंडित बता रहे हैं वो अब कोई क्योंकि ये एक फंक्शन सा ही सॉर्ट ऑफ होता है, तो वो जो नाम दिया जाता है वो कुंडली के अंदर का नाम आप रख लीजिए वो। ओके, वो कुंडली के अंदर का नाम आपने रख लिया, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए वहां। उसके बाद लाइफ में वो नाम बाहर नहीं आएगा, वो नहीं चलेगा। वो सिर्फ चलेगा जब मैरिज करनी होगी, तो उस वक्त ही देखा जाएगा मोस्टली। इंसान की लाइफ उससे नहीं चलेगी, इंसान को उस नाम से बुलाया नहीं जाएगा, उसके कोई काम वैसे नहीं होंगे, वो कहीं लिखेगा नहीं, स्कूल में वो नाम दर्ज नहीं होगा, है ना। और बहुत। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में तो वो 1 महीने के अंदर अंदर नाम लिखवाना है, इज कंपलसरी। हम्म। तो नाम तो वही आजकल तो लिख। सर हॉस्पिटल में ही बोलते हैं नाम, जब बर्थ होता है तभी लिखवाओ नाम। हाँ, वो कोई बात नहीं है, वो देखिए स्कूल में जाके जब बच्चे का नाम लिखा जाता है तो कुछ भी नाम लिखवा सकते हैं, उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। हम्म। वो बर्थ पे जो लिखा है लिखा है, उसके बाद नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो हो जाता है। और मेजरली जिस नाम से कॉलिंग कर रहे हैं वो नाम बहुत इम्पैक्ट करेगा, वो बहुत मैटर करेगा लाइफ में, जिस नाम से बुलाया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और आप पॉइंट साथ में नोट कर सकते हैं। इन फीमेल हॉरोस्कोप, व्हेन द नेम इज गिवन, if the first letter of the name is of moon or Venus, if the first letter corresponding to the that name is corresponding to that planet moon or Venus, and if at that time it's afflicted, they will have problem related to uterus. So here you should be very much careful while giving a name to any, I mean, female or girl, and that name first letter corresponding to that moon or Venus should not be debilitated at that time or not afflicted at that time, means should not be in affliction. ट्रांजिट में। जी जी जी, ट्रांजिट में ही आएगा, तो ट्रांजिट में वो मून जो है उस वक्त किसी एफ्लिक्शन में ना हो, इन किसी ऐसे घर में ना हो जो मैंने बताया जैसे आपको कि 6 8 12 में ना हो, वो बाधक लॉर्ड के साथ ना बन रहा हो, वो गोचर में आप देखेंगे बाधक हाउस में ना जा रहा हो, नीच ना हो रहा हो, अस्त ना हो रहा हो, कोई ऐसी चीज ना हो रही हो, तो वो चीजें आपको देखनी जरूरी है मून और वीनस के लिए, लड़की के केस में। नहीं तो उसको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु का एग्जांपल लेते हैं, किसी का नेम जो है मनोज से आ रहा है, मोहन आ रहा है, ठीक है, मधु, मधुकांत या कुछ भी ऐसा आ रहा है, ठीक है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द एम, और डी डी दीपक ले लेते हैं, दिनेश ले लेते हैं, हम्म। कुछ भी ले लेते हैं, तो उस केस में हमें ये देखना है राहु या और केतु जो है, वो उनकी जो प्लेसमेंट है वो 159 पर या 11 पर होनी चाहिए लगना से। This is not placed in the very well position, so you just
should avoid that while giving the assigning a name starting alphabet with the Rahu or Ketu, and dispositor is not well placed, so you better avoid that those names. क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये चीज नहीं शायद सोची होगी कि किसी का एम से या डी से नाम दे रहे हैं तो किसका है, राहु का या केतु का है। ठीक है, निकाला है पंडित जी ने और हमने दे दिया, लेकिन वो कहाँ पोजीशन है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, नोबडी बॉदर्स। सर ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया इस थ्योरी का, जैसे एस्ट्रोलॉजी अलग था, वास्तु अलग था, तो उसको एस्ट्रो वास्तु कर दिया, तो आपने नेम्स और बर्थ चार्ट को मिला दिया। मैम बिल्कुल, अब इसके साथ आप देखिए, आपके एस्ट्रोलॉजी भी, नेमोलॉजी भी, हाँ, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी। लीजिए अब सब आपको कुछ। हाँ। लीजिए अब आपने ये बात करी तो आपको एक वास्तु का ही टिप दे देते हैं। हेडिंग लिखिए, हम्म। डोर नंबर। हम्म। Whichever the door number, हाउस नंबर, ठीक है, डोर नंबर स्लैश हाउस नंबर कर लीजिए। इफ द planet related to that number is in Bala, इज इन बला, बल में है अगर वो ने बला। बला, हम्म। है ना, और इफ इन ओन हाउस, बल हम्म। बल में है या अपने घर में है, हम्म। हाँ हाँ हाँ। that will give you a development in life, one after one you will get developments, you will see the developments in the life। जो भी आपका हाउस नंबर, गली नंबर या जो भी है, और वो उसका अगर लॉर्ड आपका बल में है, अच्छी जगह पोजीशन है, तो वो प्लैनेट से आपको उस घर में तरक्की ही मिलेगी निरंतर। अगर वो रेंटेड हाउस भी है तो पर्सन विल बाय हिज ओन हाउस इफ at that time person is in a rented house, so a person will very shortly buy his own house। बोलता है कि मुझे बी 15 नंबर का घर खरीदना है, तो हम क्या काउंट करेंगे, बी और 15 पूरा काउंट करके देखेंगे कि उसके साथ रिलेट करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ 15 नंबर देखेंगे। ऐसे केस में आप ये देखें कि बी देख रहे हैं तो आप उसका मून देखेंगे, 15 देख रहे हैं तो आप साथ में उसका आप वीनस देखेंगे, 5 और 1 6। साथ में अच्छा। आपको साथ में आपको एक चैलेंज और आ जाता है, आपको उसका सन और मर्करी भी देखना पड़ेगा, 5 नंबर। तो आप ये देखिए ओके। कौन से प्लैनेट, अब इसमें देखिए आपको कौन सा बी देखना पड़ा, मून, 1 देखना पड़ा सन, और 5 देखना पड़ा आपको मर्करी, और साथ में दोनों को जोड़ के 6 देखना पड़ा आपको वीनस। 4 चीजें, 4 में से आपको लगता है 3 चीजें बिल्कुल ठीक है, एक चीज में हम्म। प्रॉब्लम है, यू कहेंगे गो अहेड, आप कहेंगे यू कैन से ठीक गो है। अहेड कि इट्स ओके, बहुत ओके। बढ़िया नहीं बट ठीक है। अगर तुम्हें वही मिल रहा है और वो अच्छा है तो चलो, और अगर वो रेंटेड ठीक। है तो ठीक है। अपना लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको बोले कि नहीं यार, तुम चारों अगर बेटर करते हो, चारों ऑप्शंस आ जाए, वो दैट विल बी बेटर, है ना। ठीक। तो ये आपका साथ में देखिए जुड़ गया। अब जैसे ठीक। एग्जांपल ले लेते हैं आप, 5/21 हो गया, तो 5 क्या आ गया, मर्करी, 21 2 + 3 आ गया जुपिटर, तो मर्करी और जुपिटर आ गया ना। हम्म। तो अब आप क्या कहेंगे, अब उसका जो है पहले ही ये जो 5 और 21 आ गया, तो मर्करी और जुपिटर प्रॉब्लम में है, ये चीज तो शो कर रही है। अब इसको आप 5 को आप 5 ऐसे ले लीजिए, या आप उसके अल्फाबेट को ले लीजिए, हाँ, तीनों चारों ई चीजें, एच सारे एन एक्स, प्लेनेट चेक कर लो, एल। EHNX ले लीजिए, H21 आ हाँ। गया, E21 आ गया, तो 5 भी आ गया ना ठीक। उसका। तो आप उसको उस ठीक। तरह से नंबर जोड़िए। और अगर इसमें मर्करी और जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, वो सबसे बड़ा हम्म। बेनिफिशियल हाउस होगा इंसान के लिए। हम्म। अगर इंसान 5/21 ऐसा हाउस लेता है, तो उसकी कुंडली में अगर जुपिटर और मर्करी दोनों बहुत स्ट्रांग है,
that can give you very good luck to that person. ठीक है, अगर वो उनमें से कोई भी एक स्ट्रीट नंबर वही आता है इनमें से कोई, ठीक है, या बिल्डिंग नंबर या गली नंबर, और वो चीज साथ में आपने देखा कि स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक गुड लक है। जैसे फ्लैट्स में जाओ तो फ्लोर्स आ जाएंगे, फर्स्ट जी फ्लोर सेकंड फ्लोर, वो भी जी, चेक कर लो फिर। बिल्कुल वो चीजें भी आती हैं आपके लिए। एक और हाँ। वो चीजें हैं चैलेंजिंग, ठीक है, आप इस फ्लोर पे हम्म। लीजिए, इस फ्लोर पे ना लीजिए, क्योंकि आपका हम्म। नंबर 4 ठीक नहीं आ रहा तो फोर्थ फ्लोर भी मत लेना। हम्म। पंडित ने आपको कहा कि जी इस बिल्डिंग में आप ले लो जी जहां मर्जी, लेकिन आप फोर्थ फ्लोर मत लेना जी। और इसमें आप, हम्म। कोई वास्तु वाला कहता है कि आप ब्लॉक का ले रहे हैं, ब्लॉक वाले की बात नहीं है, लेकिन वो नंबर आपके लिए बहुत सूटेबल आ रहा है, उसके प्लैनेट अच्छे बैठे हैं, तो आप ले लीजिए। आप वास्तु पे उस चीज पे मत जाइए, उस पे व्यायाम मत खाइए। हम्म। ले आप भी वास्तु करते हैं, लेकिन आप उस चीज को, उसे साफ इनकार कीजिए कि इस चीज में वास्तु में व्यायाम मत पड़िए, हम्म। है ना। अंदर की जो चीजें करनी है कलरिंग और बाकी चीजें वो सेपरेट आ गया, बट अदर देन दैट डोंट गो फॉर दिस थिंग। और सर जैसे अगर किसी का सपोज 65 हाउस नंबर है, तो वो 6 देखे, 5 देखे, 6 और 5 11 करके दो आ जाएगा, फिर मून भी देखे, ऐसे हाँ हाँ, ऐसे जितना मैक्सिमम डीपर जा सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ, फिर इसके बाद तो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस और अपनी फाइंडिंग्स अपनी है, रिसर्च। मतलब इतनी हाँ। रिसर्च है इसमें कि आप अपनी हाँ। ही एक दो चीजों पर ही आप अपनी कई पेज लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी। इफ इन द हॉरोस्कोप द बेनिफिशियल दशा और अंतरदशा operates at that time, so there will be change in the door number also. अगर किसी की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी आ गई है, तो उसका डोर नंबर मीन हाउस नंबर चेंज होने की काफी हद तक संभावनाएं हैं, क्योंकि उसे उस समस्या से, प्रॉब्लम से निजात मिलनी है। हम्म। ठीक है। Even apart from the direction, the house number should also be considered. Apart from directions, house number should also be considered. नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं ये, when there is house number 6 and 8, then there will be medical expenses. अगर हाउस नंबर में 6 और 8 आ रहे हैं, किसी भी तरह से 6 भी आ रहा है, 8 आ रहा है, आपका ही क्वेश्चन का आंसर है ये मैम। So there will be medical expenses. Someone will be on medication. 4, 8, 9. 4 or 8, 4 or 9. 8 or 9, or 8 or 4. So in house number. So in this case, the woman of the family will have surgery. Are you getting my point? क्या कनेक्ट हो रहा है ये? हम्म। कैसे कनेक्ट हो रहा है ये आपको बताऊं मैं, ये आप समझिए। नहीं सर मेरा समझेंगे। हाउस नंबर 48 था ना, हम्म, तो आई हैड सर्जरी। नहीं चाहिए, नहीं तो हम सामने आ गया। अब कनेक्ट करके बताओ, 4, 8, 9, 4, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 4, 4 राहु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। आएगी सर जी, फीमेल को जी। आएगी। When 8 and 9 comes in the house number, so there will be railway line, railway track, or electric item store, or something like this. Will 8 be और 9 इकट्ठे सर? police station. 8 Yes, और 9, 89 या 98? yes. ओके। Or police station will be there nearby that house.
and also there will be love marriage, delay in marriage will be seen in the family. Also there will be love marriage and delay in the marriage will be seen in the family. कर गए कनेक्ट इसको, जैसे हमने फर्स्ट को समझाया, अब ये हम्म। समझ आ गया क्यों पुलिस स्टेशन, क्यों इलेक्ट्रिक शॉप, रेलवे ट्रैक। कर गए ना। जी जी। और इसी के साथ शनि और हमारा मंगल का कॉम्बिनेशन है इसलिए, जी शनि जी और मंगल का कॉम्बिनेशन है जी इसलिए। जी। जी अब इसके कुछ आपको और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो डू आस्क मी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक नो, है, थैंक यू, थैंक यू, recording will be provided to you very soon. थैंक यू। Good. Right. Thank you. थैंक यू। Okay. रिकॉर्डिंग बंद कर दो।